हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा होगा। आज हम लोग बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेकंड का पार्ट ए करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मॉडल पेपर सीरीज को चलाया है। मॉडल पेपर बिल्कुल वैसा है जैसा कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जिससे कि आप मैच कर लीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कैसा जा रहा है, तो उस हिसाब से आपके पेपर में भी वैसे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट ए है और इसका पार्ट भी आपको आज शाम में मिल जाएगा। तो पर डे 2 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो भाई वीडियो को लाइक दबा के किया करो और कमेंट अच्छे अच्छे किया करो, ताकि थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन हाई रहे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। टिकोइक अम्ल पाया जाता है, बताइए टिकोइक अम्ल पाया जाता है किसमें? ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। बताइए, यही दोनों में से कोई आंसर है? आप लोग बताइए, मैंने हिंट्स कर दिया। ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका की भित्ति में या फिर ग्राम ऋणात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। आपको पढ़ाया था, जब सेल पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, उसके सेल वाल, उसका जो सेल वाल बना होता है वो किसका बना होता है? उसमें क्या पाया जाता है? टिकोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिकोइक अम्ल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दूसरा पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। बताइए पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आप ऑप्शन देखिए, बहुत ज्यादा डर जाएंगे, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन है। हर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा एक चीज कॉमन है, लिग्निन लिग्निन लिग्निन, लेकिन इस ऑप्शन में लिग्निन नहीं है, है ना। और लिग्निन के बारे में मैं बता दूं, जो लिग्निन होता है ये डेड मैटर है। क्या है? डेड मैटर है। तो जीवित पादप कोशिका चूंकि जीवित होता है, तो उसमें डेड, उसके कोशिका भित्ति में लिग्निन वगैरह नहीं पाया जाता है। ठीक है, और तो क्या लिग्निन नहीं पाया जाता? तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो सही क्या होगा? तो सही ऑप्शन नंबर बी है। लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, हेमीसेलुलोज होता है और पैक्टिन होता है। तो पादप कोशिका का जो भित्ति बना होता है वो किससे किससे बना होता है? तो लिपिड से, प्रोटीन से, हेमीसेलुलोज से और पैक्टिन से। याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल शुक्राणु यानी क्या हुआ? मोटाइल स्पोर अनुपस्थित होता है। बताइए, मोटाइल स्पोर यानी कि स्पोर है और उसमें यदि फ्लैजिला है तो मोटाइल है, और यदि स्पोर है और उसमें फ्लैजिला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल है। तो यहाँ बोला चल शुक्राणु अनुपस्थित होता है, किसमें मोटाइल स्पोर नहीं है? मोटाइल स्पोर किसमें नहीं होता है? बताइए, राइजोपस में, फ्यूनेरिया में, या साइकस में, या फर्न में। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? राइजोपस में मोटाइल स्पोर नहीं होता है। याद रखिएगा, राइजोपस एक प्रकार का क्या है? फंगाई है, कवक है ना। और फ्यूनेरिया क्या है? एक प्रकार का टेरिडोफाइट है ना। ब्रायोफाइट है। ये क्या है? ब्रायोफाइट है ना, ब्रायोफाइट है। साइकस किसका एग्जांपल है? जिम्नोस्पर्म का। और फर्न ब्रायोफाइट का एग्जांपल है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट का। फर्न किसका एग्जांपल है? टेरिडोफाइट का। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चल शुक्राणु किसमें अनुपस्थित होता है? तो राइजोपस में होता है, जो कि एक प्रकार का कवक है। ठीक है, ये सब नाम क्यों बताया? फ्यूनेरिया किससे बिलोंग करता है? तो टेरिडोफाइट से। क्यों? ब्रायोफाइट से। क्यों? ताकि एग्जांपल आपको याद रहे। ब्रायोफाइट का एक एग्जांपल फ्यूनेरिया है, साइकस एक एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का, और टेरिडोफाइट का एग्जांपल है फर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ईस्ट द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि मुख्यतः किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है। आपको पता होगा किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं, और फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा भी होता है। तो ईस्ट के द्वारा जो फर्मेंटेशन होता है उसमें क्या होता है? शुगर यानी कि कोई भी शर्करा मॉलिक्यूल है उसको फर्मेंटेट करके क्या बना दिया जाता है? इथेनॉल यानी कि अल्कोहल बना दिया जाता है, शराब बना दिया जाता है। ठीक है, तो किस एंजाइम की उपस्थिति में ये ईस्ट सेल काम करता है? तो जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? जाइमेज। तो देखिए ऑप्शन है, एल्डोलेज तो नहीं, इन्वर्टेज नहीं, डिहाइड्रोजिनेज नहीं, तो जाइमेज यस। तो आंसर क्या हो जाएगा? जाइमेज एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? जाइमेज एंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्धन माध्यम को ठोस बनाने के लिए अगार अगार का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राप्त किया जाता है। बताइए, संवर्धन माध्यम को ठोस बनाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? अगार अगार का। और अगार अगार जो है आपको पढ़ाए थे हम कि अगार अगार जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? रेड एल्गी से। किससे? रेड एल्गी से, जो कि एग्जांपल दिख रहा है आपको। और एग्जांपल में हमने बताया था ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम। क्या होता है? गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया और ग्लेडियम, है ना। ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम ये सब क्या है? रेड एल्गी के एग्जांपल्स है ना। तो संवर्धन माध्यम को ठोस बनाने के लिए जो अगार अगार का उपयोग किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका या तो ग्रेसिलेरिया से या तो गैलिडियम से।
ऑप्शन देख लीजिए, सरगाजम नहीं, यूलोथ्रिक्स नहीं, जैलेडियम यस। तो जैलेडियम से, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, रेड एल्गी है, ये एक प्रकार का क्या है, रेड एल्गी है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि अनावृत बीजी की पत्तियों और तनों की युवा विभजोतक कोशिकाओं का 16 गुणसूत्र हो तो उसी अनावृत बीजी के भ्रूण पोष में संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा, जो अनावृत बीजी यानी क्या बोलना चाह रहा है, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जिम्नोस्पर्म की। और जिम्नोस्पर्म का जो लीफ है या फिर स्टेम है या फिर रूट है वो बिल्कुल इक्वल होता है किसकी, एम्ब्रियो सैक की। उसमें एम्ब्रियो सैक भी वही होता है। एम्ब्रियो सैक मतलब क्या हुआ, भ्रूण पोष, क्या हुआ, भ्रूण पोष, ठीक है, भ्रूण पोष भी वही होता है। यदि आपका लीफ स्टेम वगैरह 2n है तो ये भी 2n ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर 2n बराबर यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो जब ये भी 2n है तो इसका भी बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो भ्रूण पोष की भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 ही हो जाएगी। ऐसा सिर्फ जिम्नोस्पर्म में होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। जो एम्ब्रियो सेक होता है वो 3n हो जाता है, ठीक है। तब आंसर क्या हो जाएगा, 2n बराबर 16 है तो n बराबर कितना हो गया, 8। तो n बराबर, तब यहाँ पे 3n बराबर कितना हो जाता, 24। 3 इंटू 8 कर देते, 3n बराबर कितना हो जाता, 24, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पे आवृत बीजी की बात होती है तब आंसर 24 होता, लेकिन अनावृत बीजी है चूंकि, तो अनावृत बीजी में वही चीजें होती हैं। यदि यहाँ पे डिप्लॉयड है तो यहाँ पे भी डिप्लॉयड होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, युवा व्यष्टि का अधिकतम अनुपात होता है। बताइए युवा व्यष्टि किसमें होगा, तो युवा व्यष्टि उसको कहते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका हो। रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने का मतलब समझ रहे हो, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने का मतलब वैसे जो कि एडल्ट हो, है ना। तो वो किसमें होगा, विस्तृत समष्टि में या स्थायी समष्टि में या घटती में। तो विस्तृत में ही होगा, क्योंकि युवा किसमें ज्यादा होता है, वही इसमें ज्यादा होता है जिसका जनसंख्या बढ़ रहा होता है, तो विस्तृत समष्टि में ही होगा, ठीक है। भारत का साल सोरिया रोबास्टा बहुबोलीय वन कहलाता है। तो एक साल वृक्ष का जो वन है, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में सोरिया रोबास्टा का वन कहते हैं, उस वन को क्या कहते हैं, पतझड़ वन, स्क्रब जंगल या सदाबहार वन या स्क्रब कंदेदार वन। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, पतझड़ी वन। क्यों, क्योंकि जब साल वृक्ष का वन होता है तो उसमें एक समय ऐसा आता है कि पूरा पत्ता झड़ जाता है, फिर से नया पत्ता आता है, इसीलिए इसको पतझड़ी वन कहते हैं। क्या कहते हैं, पतझड़ी वन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बताइए वो कौन सा ऐसा भू रासायनिक चक्र है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, सल्फर। क्या हो जाएगा आंसर, सल्फर हो जाएगा। एक ऐसा अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, वो क्या हो जाएगा आंसर, सल्फर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है। तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड सब में, सब ऑप्शन में तो होगा ही। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब में है तो होगा ही। CH4 सब में है तो होगा ही। लेकिन अब इसमें से बताइए N2O, NH3, SO2 और N2 में कौन सा है। तो N2O होता है आपका हरित गृह में, ठीक है। क्या होता है, N2O होता है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में क्या क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CH4 मीथेन और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये हरित गृह गैस के प्रभाव में होता है। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से भिन्न है। तो आपको पढ़ाए थे कि टेरिडोफाइट में क्या होता है, ब्रायोफाइट में नहीं होता है। बताइए, तो टेरिडोफाइट पहले क्या था, एल्गी, फिर उसके ब्रायोफाइट, उसके टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में क्या हुआ था, संवहन उत्तक आ गया था, वेस्कुलर टिश्यूज आ गया था, है ना। तो वेस्कुलर टिश्यूज आपको टेरिडोफाइट में होता है जबकि ब्रायोफाइट में नहीं होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो कि टेरिडोफाइट में होता है, ब्रायोफाइट में नहीं होता है। तो वही पहला ही ऑप्शन है, संवहन पुलों में, संवहन नहीं, पुल नहीं होगा, उत्तकों में, है ना। संवहन उत्तकों में ये टेरिडोफाइट भिन्न है ब्रायोफाइट से, क्योंकि ब्रायोफाइट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, वह कोशिकांग जिसमें अधिकांश ऑक्सीकारी अपचाई एंजाइम पाए जाते हैं। बताइए, वह कोशिकांग जिसमें अधिकांश ऑक्सीकारी अपचाई एंजाइम पाए जाते हैं। बताइए वो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीकारी मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स पाए जाते हो। तो जहाँ पे, वहां पे ऑक्सीडाइजिंग ज्यादा होगा जहाँ एनर्जी बनता है। और एनर्जी कहाँ बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनता है किस प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीकारी प्रोसेस के थ्रू है ना। तो ऑक्सीकारी वाला जो एंजाइम्स है वो किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं। बताइए गुणसूत्र किस किस चीज से बना होता है, डीएनए आरएनए से, डीएनए आरएनए हिस्टोन से, या फिर डीएनए आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन से, या तो डीएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन से। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होता है, नॉन हिस्टोन भी होता है ना। ये चारों होता है आपका गुणसूत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, शलाका कोशिका यानी रॉड सेल और दीर्घ शंकु यानी कौन सेल पाए जाते हैं किस पर। तो आपके आंख का जो दृष्टि पटल होता है यानी रेटिना होता है, जो पीछे की ओर होता है, वो रेटिना पर आपका जहाँ दृष्टि बनता है वही को उसको वहीं पे आपका रॉड एंड कौन सेल पाए जाते हैं, दृष्टि पटल सेल, ठीक है। रेटिना में
दृष्टिपटल हिंदी में कहते हैं उसको, उसमें पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है एक प्रकार का, तो ग्लूकोज है एक प्रकार का एल्डोज हेक्सोज शर्करा। क्या है, एल्डोज हेक्सोज शर्करा। एल्डोज हेक्सोज शर्करा कहने का मतलब क्या हुआ, एल्डोज हेक्सोज शर्करा कहने का मतलब हुआ कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और छठे नंबर पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसीलिए एल्डोज हेक्सोज शर्करा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्नायु लिगामेंट बने होते हैं। तो लिगामेंट जो है वो किसका बना होता है, तो इलास्टिन तंतु का बना होता है। आपको दो चीज पढ़ाए थे, बोन और सॉरी लिगामेंट और टेंडन, है ना, लिगामेंट और टेंडन। तो लिगामेंट किसको किसको ज्वाइंट करता है, तो बोन टू बोन को, बोन टू बोन को, जबकि टेंडन जो करता है मसल टू बोन को। किसको करता है, मसल टू बोन को। ठीक है, मसल टू बोन को इलास्टिन तंतु करता है। नेक्स्ट है डीएनए के द्विहाइड्रोजन बंध निम्नलिखित में से किसके मध्य बनता है, द्विहाइड्रोजन बंध। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन थाइमिन से बाइंड करता है, गुआनिन साइटोसिन से बाइंड करता है। एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो द्विबंध बोल रहा है, द्विहाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित में से बनता है, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में। किसमें, एडेनिन और थाइमिन के बीच में। क्या आंसर हो जाएगा, एडेनिन और थाइमिन। ठीक है, भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। तो बताइए, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु 1937 में हुआ था। कब हुआ था, कोयम्बटूर तमिलनाडु 1937 में। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव से हुई थी, किस गैस के रिसाव से हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के बाद से। किस वजह से, मिथाइल आइसोसाइनेट 1984 में हुआ था शायद, हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है धात्विक प्रदूषण से होने वाला रोग मिनीमाटा तथा इटाई, इटाई क्रमशः निम्न धातुओं से होता है। तो मिनीमाटा आपका Hg के कारण होता है, और Hg के कारण, और कैडमियम से इटाई, इटाई कैडमियम के कारण। तो आंसर हो जाएगा Hg तथा Cd। Hg तथा Cd हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है चींटी और रुबियसी कुल के सदस्यों के बीच सहचार्य कहलाता है। तो याद रख लीजिएगा, रुबियसी कुल में जितने भी आते हैं फ्लावर्स वो सभी हैं। तो फ्लावर्स और चींटी के बीच का जो होता है सहजीवी, उसको हम लोग सहजीवी सहचार्य, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम दे देते हैं, मिर्मेकोफिली। क्या कहते हैं, मिर्मिकोफिली। ठीक है, नेक्स्ट है एक मूल का उत्पाद नहीं है। मूल यानी रूट, कौन सा ऐसा है जो कि रूट से डिराइव्ड नहीं है, चुकंदर रूट से है, मूली रूट से है, आधे रूट से है। लेकिन जो आलू होता है वो क्या होता है, स्टेम से होता है, स्टेम का मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने पौधे का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो पौधे का जो प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था बेंथम तथा हुकर ने, जबकि आर्टिफिशियल जो कृत्रिम दिया था वो कैरोलस लिनियस ने, और टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो इस तरीके से आपने 25 क्वेश्चन टोटल करवा दिए मैंने आपको, और अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन और भी हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप हमारे वो ऐप पर कोर्स को परचेज कर लीजिए, और वो लगातार लाइव क्लासेस भी चल रही है सारे मॉडल पेपर का, तो वहाँ आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।